नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे अशोक नगर की, जहां शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ मतदान। आगे दिखाएंगे कि हजारीबाग में कैसे पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गैंग का किया भंडाफोड़। साथ ही आगे चर्चा होगी प्रतापगढ़ की, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए 17 नवंबर शुक्रवार को सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया चली, जिसमें अशोकनगर जिले में कुल 69% मतदान हुआ। जिले में कुल 6,31,107 मतदाताओं में से 4,98,597 मतदाताओं ने अपना मताधिकार का उपयोग किया। तो वहीं तीनों विधानसभाओं की अगर बात की जाए तो विधानसभा क्षेत्र 32 अशोकनगर में 78.4%, विधानसभा क्षेत्र 33 चंदेरी में 69.3%, विधानसभा क्षेत्र 34 मूंगावली में 69.3% मतदान हुआ। और मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराने में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सुभाष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के द्वारा मतदान केंद्रों की सतत निगरानी और मॉनिटरिंग की गई, जिससे जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराया जाए। तो आपको क्या लगा, कहाँ शांतिपूर्ण चल रहा है मतदान? हाँ, यहाँ पर अशोकनगर जिले में सभी की कोऑपरेशन से आई थिंक बहुत अच्छा और शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है, और हम ये कामना करेंगे कि पूरे समापन तक इसी तरह से शांतिपूर्ण चलता है। मैडम, कई जगह बहिष्कार की बातें आ रही हैं, तो इन ग्रामीणों से चर्चा हुई या क्या है, कब तक ये मतदान चालू हो जाएगा? हाँ, जहाँ पर ऐसी हमें न्यूज़ आ रही है वहाँ पर हम पूरे अमले को भेज रहे हैं और उनसे बातचीत करेंगे। जैसे डिचरी गाँव है, वहाँ फसल बीमा को लेकर ग्रामीणों ने मतदान नहीं किया अभी तक, तहसीलदार भी गए तो उन्होंने मतदान से, तो उनसे कोई चर्चा हुई? अभी उनसे चर्चा हुई है और हमारे आरओ जो है वो बता। अशोकनगर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश कोरी की रिपोर्ट। हजारीबाग की बड़का गांव पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 शातिर लोगों को धर दबोचा है। गिरफ्तार चोरों की निशानदेही पर चोरी की 6 बाइक अलग अलग जगहों से बरामद की गई हैं। बड़का गांव थानेदार विनोद तिर्की के अनुसार उन्हें बाइक चोरी की शिकायत लगातार मिल रही थी। उन्होंने अपने खबरी लाल को एक्टिव किया और चोरों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। तुरंत टीम गठित की और छापेमारी कर चोरों को दबोच लिया। गिरफ्तार सभी चोर किसी भी बाइक की किसी भी तरह के लॉक को तुरंत खोल देने में माहिर थे। ये लोग जहां तहां से बाइक उठाकर औने पौने दाम में बेच दिया करते थे। इनके नाम रूपेश कुमार, रोशन कुमार, पप्पू कुमार और अरविंद कुमार बताए गए हैं। सभी बड़का गांव थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। इन बाइक चोरों को दबोचने में एसआई प्रदीप कुमार, एएसआई हादी खान और बसंत भगत की सराहनीय भूमिका रही। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान झालावाड़ जिले में प्रदेश अनुशासन समिति अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत के द्वारा भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए रोशन सिंह तंवर, हरमन सिंह और कालू माल मीरा को निलंबित किया गया। जिला चुनाव कार्यालय प्रभारी हर्षवर्धन शर्मा ने बताया कि रोशन सिंह तंवर मंडल अध्यक्ष भाजपा मनोहर थाना से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाजपा प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। अनुशासन भंग करने के आरोप में उनका भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने का सक्षम स्तर पर निर्णय किया गया है। हरमत सिंह जिला उपाध्यक्ष पर भाजपा प्रत्याशी कालूराम मेघवाल की चुनाव में खिलाफत करने का आरोप है। कालूलाल मीणा जिला उपाध्यक्ष गोविंद रानीपुर की चुनाव में खिलाफत कर रहे हैं और शरोशन सिंह, हरमत सिंह और कालूलाल मीणा को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से निलंबन करने का सक्षम स्तर पर निर्णय किया गया है। जो रोड गोरखपत बने थे उसको तोड़ दिए, उसको फिर ठीक तरह से मरम्मत नहीं की, उसको कटर से नहीं तोड़ा गया है, उसको हथौड़े से तोड़ा गया है, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अधिकारियों ने पैसा उठा लिया है। झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर सुगौली में चहलकदमी बढ़ चुकी है। जहां छठ पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं क्षेत्र के सभी बाजारों की रौनक बढ़ गई है। जहां छठ उपयोगी सामग्री की बिक्री अत्यधिक मात्रा में हो रही है। क्षेत्र के प्राय सभी बाजार छठ उपयोगी सामानों से पट गया है। बाजारों में ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुगौली के विभिन्न छठ घाट की साफ सफाई और साज सज्जा का काम अपने ढंग से लोग कर रहे हैं।
जहां सफाई का काम अंतिम चरण पर है। कई जगहों पर छठ महापर्व को लेकर भव्य और आकर्षक पंडाल बनाया जा रहा है। वहीं कलवाड़ सेवा समिति के द्वारा लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर 51 छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री और साड़ी का वितरण किया गया। इस बाबत कलवाड़ सेवा समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि 51 छठ व्रतियों के बीच साड़ी, नारियल, तेल, सुपली, धूप, अगरबत्ती सहित पूजा की अन्य सामग्री का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि छठ माता की कृपा से मेरा प्रयास रहता है कि प्रत्येक वर्ष असहाय जरूरतमंद लोगों को छठ पर्व की सामग्री भेंट कर उनकी सेवा कर सकूं। साथ ही छठ व्रतियों से संपूर्ण विश्व के सुख शांति समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। मौके पर पहुंची छठ व्रतियों ने छठी मैया के मांगलिक गीत गाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। छठ पूजा के पावन अवसर पर कलवाड़ सेवा समिति ट्रस्ट सिगोली के द्वारा आज छठ व्रतियों के बीच हम लोग ने साड़ी और पूजन सामग्री का वितरण किया। छठ माई का आशीर्वाद हर साल हम सब पर बना रहे, छठ माई सबका कल्याण करे और हम लोग ऐसे ही हर साल छठ व्रतियों के बीच उनका सेवा करते रहे। छठी माई की जय। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां शादी से वापस आ रहे बाइक सवार अपने घर को जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं पीछे बैठा दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों की मदद से दोनों को पट्टी सीएचसी भेजा गया, जहां पर इलाज के उपरांत डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया और दूसरे युवक को जिला मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। कंधई थाना क्षेत्र के सरवरपुर गांव के रहने वाले प्रदीप कुमार सरोज, इंद्रसेन सरोज दोनों युवक शुक्रवार की देर शाम 1 बजे के आसपास रामपुर गांव से बारात में शामिल होने के बाद बाइक से घर जा रहे थे। वो लोग किठौली जलालपुर गांव के समीप पहुंचे ही थे कि इसी बीच रानीगंज की तरफ से तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक चला रहा प्रदीप कुमार सरोज की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं पीछे बैठा दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस से दोनों को पट्टी सीएचसी भेजा गया। इलाज के उपरांत डॉक्टर ने प्रदीप कुमार सरोज को मृत घोषित कर दिया और गंभीर रूप से घायल इंद्रसेन सरोज को जिला मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। घटना की जानकारी होने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी होने पर परिजनों में कोहराम मच गया और आनंद फानन में परिजन अस्पताल पहुंचे। कोतवाल अर्जुन सिंह ने बताया कि एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची। मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं दूसरे घायल युवक को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है और घटना की जानकारी मृत युवक के परिजनों को दी गई है। घायल इंद्रसेन सरोज का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। सर, आप इस समय इमरजेंसी ड्यूटी पर सीएचसी पट्टी में है। इस समय रात के करीब 11 बजने वाले हैं। अभी एक जलालपुर किठौली गांव के समीप हादसा हुआ था, 2 घायल आए थे। क्या कंडीशन है और क्या मामला है, कौन है घायल, कहाँ के हैं? एम्बुलेंस से 2 घायल यहाँ आए हुए थे, जो कि सरवरपुर के निवासी दोनों थे। दोनों एक ही परिवार के थे। एक का नाम प्रदीप था और एक का नाम इंद्रवीर था। इंद्रवीर गंभीर रूप से घायल था, जिसको सीएचसी पट्टी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रतापगढ़ रेफर कर दिया गया और दूसरा जो प्रदीप था उसको हेड इंजरी हुई थी, जिसकी मृत्यु हो गई। तो घटना की सूचना पर पुलिस आई थी? घटना सूचना पर पट्टी पुलिस आके पंचनामा है तो उसकी बॉडी लेकर गई। धन्यवाद। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।